ठीक, सिर्फ 5 तत्वों के बारे में बताया गया था और डायरेक्शंस के बारे में बताया गया था। जो मैंने व्हाट्सअप कर दिया था तो आप लोगों को वो मिल गई होंगी और आपने लिख भी ली होंगी। तो सबसे एक वो 9 दिशाएं यानी कि 8 दिशाएं प्लस एक ब्रह्मस्थान पे काम किया जाता था। लेकिन हम जो मॉडर्न वास्तु करते हैं अब, बिना तोड़ फोड़ के जिसको कहा जाता है, हम लोग 16 दिशाओं पे काम करते हैं। इसमें ऊपर नीचे साइड आगे पीछे सारी दिशाएं कवर होती हैं। 16 दिशाओं के नाम मैंने व्हाट्सएप पे डाले हुए हैं, और नहीं डाले हुए तो अभी अभी 2 लोगों ने पहले 1 से 8 और 8 से 9, सॉरी 1 से 8 और 8 से 16 दिशाओं के नाम बताए हैं। तो आप वहाँ जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, निकाल के अपने अपने नोटबुक्स पे लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ। 4 दिशाएं बनती हैं, पूर्व, और उसके बाद ईशान, और देन सॉरी पहली दिशा बनती है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो नॉर्थ से करते हैं, तो पहली दिशा बनती है नॉर्थ, देन नॉर्थ ईस्ट, और देन ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट और साउथ, देन साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गया। फिर नॉर्थ वेस्ट। ये 8 दिशाएं हैं और इन्हीं 8 दिशाओं के बीच बीच में भी एक दिशा आती है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक दिशा आएगी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक दिशा आएगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व। इसी तरह से आपने 8 दिशाओं के नामों के साथ 16 दिशाएं बना लेनी है। जैसे हम पूर्व से अगर शुरू करते हैं, दोबारा समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ। हम जैसे पूर्व दिशा से शुरू करते हैं तो पहले सबसे ऊपर आती है पूर्व दिशा, तो पूर्व, और बीच में आती है दक्षिण पूर्व, और फिर आती है साउथ। ये 3 दिशाएं मैंने एक लाइन में बताई हैं आपको। अब इन तीनों दिशाओं के बीच बीच में भी एक एक दिशा और प्लस कर लीजिए। पहली जैसे पूर्व है और आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, यानी कि पूर्व साउथ ईस्ट, यानी कि पूर्व और दक्षिण पूर्व। पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में एक दिशा आएगी ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसको कहते हैं पूर्व दक्षिण पूर्वी। ठीक है, इसी तरह से जब हम साउथ ईस्ट को, बीच वाली दिशा को पकड़ेंगे, साउथ ईस्ट और साउथ, यानी कि साउथ ईस्ट और साउथ, यानी कि आग्नेय कोण, यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच में एक दिशा आएगी जिसको हम कहते हैं साउथ साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण दक्षिण पूर्व। इसी तरह से आपने बाकी दिशाओं के बीच की दिशाएं लिख के मेंशन करनी है। चलिए, अब हम आज का सिलेबस शुरू करते हैं। एक बार मैं जरा पहले सबके क्वेश्चंस देख लूं कि क्या क्या लिखा है लोगों ने। ठीक है जी, पार्थ से तो मैंने पूछ लिया है, राहुल मिश्रा जी, ओके। मनोज जी को समझ नहीं आए। मनोज जी, अब आपको दिशाएं समझ आ गई? यस लिख दीजिए, चैट बॉक्स पे यस कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गई हो तो। कृपया हिंदी में स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी, मैं एक बार हिंदी में भी आप लोगों को बता देती हूँ। हैंड रेज का ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये तो आप वहाँ देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप थम्स अप कर दीजिए। अपनी पिक खोलिए, जितने भी लोगों ने अपनी अपनी पिक्स बंद की हुई है ना, जो खिड़कियाँ खोल के रखिए ताकि दिमाग की खिड़कियाँ भी खुलेंगी। फिर 10 दिशाओं के, 16 दिशाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक, ठीक है, मैंने लिख कर भेजा हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा, जो नए लोग जुड़े हैं उनको मैं एक बार दोबारा कर देती हूँ। चलिए, आज की क्लास का अब शुरू करते हैं। आज आप लोगों को क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि अपने अपने घरों का मैप बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाया है मैप? किसी ने बनाया तो बताइए। यस मैम। आपने बनाया है? जी मैम। ओके। ज्योति जी, आपने बनाया तो पहले तो अपनी खिड़की खोलिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्लीज आप लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखिए। मैं आपका कैसे देखूंगी बताइए, मैप कैसे देखूंगी आपको?
ठीक है ज्योति जी, आपने मैप बनाया तो आपने उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारी डायरेक्शंस लिखी हैं? ज्योति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आवाज आ रही है मैडम? यस ज्योति जी मैम। हाँ, आपने मैंने आपसे ज्योति जी थैंक यू जी, आप सबका आपने आंसर दिया। ज्योति जी, मैंने आपसे पूछा अगर आपने मैप बनाया है तो उसके ऊपर आपने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कुछ लिखा है? जी मैम। ओके, कैसे लिखा आपने? नॉर्थ कैसे आपको पता चला कि मेरा नॉर्थ यहाँ है और ईस्ट यहाँ है और वेस्ट यहाँ है? मैम मुझे एक्यूरेसी तो नहीं आती डिग्री की, कोई बात वैसे ही नहीं, मैंने कंपास से ही थोड़ा सा लेके आइडिया ऐसे लिखा। कंपास से ना, ठीक है, आपने जी कोई बात नहीं, आपने ठीक किया, बिल्कुल यही मैं जानना चाहती थी, अगर आपने बनाया है, तो आपने जी कैसे बनाया? कंपास से आपने लिया, जी कंपास आपने रखा घर में, कहाँ पे खड़े होके कंपास रखा था? मैम सेंटर में खड़े हो गए। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में खड़े होके आपने 0 डिग्री नॉर्थ लिया या कैसे लिया? मैम 0 डिग्री की कोशिश की थी पर मुझे लगता नहीं है एक्यूरेसी होगी डिग्री में। कोई बात नहीं, ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिग्री लेना देखते हैं, और जी डिग्री लेके आप लोगों ने यही काम करना है, आज का होमवर्क यही होगा कि अपने घर का मैप आपको जैसा भी आता आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने टॉयलेट कहाँ रखा, या छोटा रख दिया या बड़ा रख दिया, या आपने बेडरूम जो जितना साइज का था उसमें छोटा रख दिया बड़ा रख दिया, कोई इशू नहीं है। फिलहाल मेरा मतलब ये है आपको समझाना कि एक मैप को बना के तैयार करके उसमें दिशाएं कैसे कंसर्न की जाती हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो भी आपको आ जाएगा, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले करेंगे डिग्री कैसे ली जाती है। ठीक है, आपका जो एंट्रेंस पॉइंट होता है, आपका जो मेन गेट है, किसी भी दिशा में हो मैटर नहीं करता। पानी लाने पानी। मैडम अनम्यूट हो गया वो। हाँ ठीक है, देखिए आपका जो मेन एंट्रेंस पॉइंट होता है, ठीक है, आपने वहां से एंटर किया, एंटर करके आपको सेंटर पे खड़े होना है। अब आप कहेंगे कि सेंटर पॉइंट हम कैसे देखें? ठीक, घर के जिस पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आपके घर में 3-4 चीज़ें सबके घर में होती हैं, जैसे किचन और आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और आपका वॉशरूम या टॉयलेट, सबके घर में ये 5-4 चीज़ें ज़रूर होती हैं। एक आपका शयन कक्ष हो गया, मैं अब हिंदी में बता देती हूँ, एक शयन कक्ष हो गया, एक आपका गेस्ट रूम, मतलब जहाँ पे आप लोगों को बिठाते हैं बातचीत करते हैं, गेस्ट रूम वो हो गया, अतिथि घर, एक आपकी रसोई घर हो गया, एक आपका स्नान घर हो गया, और एक आपका कुछ भी बीच में अगर कोई एक आध किसी के पास और रूम हो तो वो चीज़। तो आपने सबसे ज़्यादा किस जगह को आप क्रॉस करते हैं वो आपका अभी के लिए सेंटर पॉइंट है। बाद में सेंटर पॉइंट हम अलग से निकालना भी सिखाएंगे आपको, लेकिन आप फिलहाल उस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे खड़े हो जाइए। ठीक है, कोई ना कोई छोटा पॉइंट जरूर होता है, ज्यादातर लोगों का ये मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, ज्यादातर लोगों का ये किचन के पास आता है, किचन से थोड़ा सा 4 कदम आगे 4 कदम पीछे या 4 कदम साइड पे आता वहीं कहीं है, किचन के आसपास। क्योंकि सबसे ज्यादा हम दिन भर में जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो रसोई घर को यूज करते हैं, पानी पीना है, खाना खाना है, सामान लाना है, कुछ भी चीज़ लेकर आए हैं, किचन ज़्यादा यूज़ होता है, या वो जगह ज़्यादा यूज़ होती है जहाँ पे बैठ के आप कंफर्ट होते हो। तो वो एक पॉइंट पे आपने खड़े होना है, और आपका फेस ध्यान से सुनिएगा, आपने एंटर किया, मेन गेट से आप एंटर अंदर आए, ठीक, अब आपका जो फेस होगा वो घर के अंदर की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आया ना सबको? एक बार यस यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये अक्सर लोगों को इसी बारे में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि फेस किधर करके खड़े हों। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके ओके, ठीक है, माइक बंद कर दीजिए, अनुज जी माइक बंद कीजिए जी। ठीक है,
क्या होगा? चलिए, अच्छा देखिए, अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। मेरे को कई कुछ ने बताया कि नहीं समझ में आया। तो देखिए, आप मेन गेट, आपका जो मुख्य द्वार है आपके घर का, आपके घर के 2 द्वार भी हो सकते हैं, ठीक है। एक जैसे कई जो कोठी बनी होती है उनमें एक बाहर की तरफ दरवाजा होता है, जिसको लोहे का दरवाजा, जिसको हम टक करके आते हैं। एक आपका मेन घर का मेन मुख्य दरवाजा लक्कड़ का या लोहे का या किसी भी चीज का हो सकता है, जहां से आप अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। तो 2 होंगे आपके घर के दरवाजे, कईयों के 2 होंगे, किसी का 1 होगा। तो फिलहाल के लिए आप जिनका अंदर वाला दरवाजा होता है, क्योंकि बाहर वाला दरवाजा सबकी कंडीशंस अलग होती हैं। जो बाहर का दरवाजा होता है, जो लोहे का जो गेट होता है, मेन गेट जो सड़क के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो कई बार क्या होता है, वो फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए भी ओपन रहता है और ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए भी रहता है, या कोई बालकनी में पीछे जा रहे हैं या पीछे पार्क में कहीं जा रहे हैं या किसी का लॉबी में कहीं जा रहे हैं, तो वो गेट सबके लिए यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। वो गेट सबके लिए यूज हो रहा होता है। लेकिन जब आपके घर का, जहां से आपकी घर की अंदर की 4 दीवारी शुरू होती है, आपने उसको लेना है। उस गेट पे खड़े होकर आप अपने घर के अंदर चले, अंदर जाइए, आप अपने घर के अंदर चले जाइए, कहीं टर्न नहीं लेना, फेस आपका सीधा अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ जाके आपको खड़े हो जाना है और तब वहां से आपने अपने हाथ में मोबाइल रखना है। मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है कंपास की। अगर आप लोगों के पास वो एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से आप वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इजीली काम बन जाता है। अब अगर कोई मुझे ये कहे, वैसे तो जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सबके पास एंड्रॉयड ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ। जिनके पास भी सुविधा नहीं होगी या जिनको नहीं समझ में आएगा, वो फिर ना किसी की हेल्प ले लें। चाहे वो किसी आर्किटेक्ट ले लें या किसी नक्शे बनाने वाले की हेल्प लेके भी बात कर सकते हैं आप उनसे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि जो लोग यहाँ प्रेजेंट है सबके पास एंड्रॉयड होगा, तभी वो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, ठीक। तो मैम देखिए हम कंपास, लोग मैम जी, कंपास हो तो उसको कहाँ रखना होता है? कोई बेस लाइन ऐसा बनाना पड़ता है क्या हमें? नहीं, आप माइक बंद कीजिए, मैं आंसर देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप पहले सुनिए पूरी बात को, पहले पूरी बात सुनिए, समझिए। मैंने कहा कि हम लोग जब हमारा फेस अंदर की तरफ जाएगा, हमने अंदर, आप लोग घर से शाम को घर पे आते हो तो क्या करते हो, गेट के अंदर ही तो घुसते हो ना। अंदर घुसिए, जो सेंटर पॉइंट आपको लगता है कि ये सेंटर पॉइंट है हमारा और यहाँ से हम सबसे ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं। वैसे भी देख लीजिए, नॉर्मल सी बात है, इतनी समझ आ रहा है सब, कि लंबाई और चौड़ाई, आपके घर की लंबाई और चौड़ाई से अंदाज़ा लग जाएगा कि ये सेंटर पॉइंट आ रहा है। किसी का घर ज़्यादा लंबा होगा, किसी का घर छोटा होगा, किसी की चौड़ाई ज़्यादा होगी, तो अंदाजे से देख लीजिए कि वो सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है। तो आपने सीधा, आप अंदर गए, आपने हाथ में कंपास रखना है, सीधा हाथ में ऐसे कंपास रखना है। और ये जो कंपास आप रखोगे, मतलब आपने अपने मोबाइल को रखना है। एक बार मोबाइल लेना, ये देखिए, जैसे ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है, मैंने घर के अंदर एंटर किया, अब देखते जाइए आप। और मैं प्रश्नों के आंसर्स वही उन्हीं को दूंगी जिनके कैमरे खुले होंगे। मैं सीधा सीधा कहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करूंगी सिखाने के लिए आपको, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मैंने ये पकड़ा, मैंने घर के अंदर एंटर किया, घर के सेंटर पे खड़ी हो गई। मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है कंपास की, डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। ये लेके मैं वहाँ खड़ी हो गई, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के देखना होगा कि फ़ोन ऐसे ना हो, ऐसे ना हो। ऑब्वियस है, अगर आपने अपने हाथ पे ऐसे रखा है तो आपका हाथ भी सीधा ही होगा ना। अगर आप ऐसे, आपका हाथ जा रहा होगा तो आपके सामने आपके जो पार्टनर होगा, किसी को भी खड़ा कर लीजिए, वो भी बता देगा कि नहीं पापा या नहीं मम्मी या नहीं भैया, आपका ये टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसी तरह से सीधा रखना है। वैसे मैं तो टेढ़े से भी देख लेती हूँ, एक्सपीरियंस की बात आ जाती है, तो आप लोग भी देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। लेकिन फिलहाल क्योंकि सब नए हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों ने इस तरह से अपने हाथ को सीधा रखना है, ठीक है। सबको दिख रहा है, इजीली समझ में आ रही है ना इतनी बात। तो जब हम ऐसे इसको फोन को जब हम इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पे
जो कंपास बन के हमारे पास आता है उसमें नॉर्थ दिशा आ जाती है। मैंने ऐसे रखा, मैंने इसको ऐसे रखा, मेरा कंपास यहाँ खुल गया, यहाँ ऊपर डिग्री आ जाएगी 213। एक काम कीजिए ना, अभी अभी किसी के पास कंपास है? मोबाइल में कंपास है? आप ऑन कीजिए। जी मैं जी यस मैम ठीक है, जी आप फोन है। लोग ऑन कीजिए, अपना अपना कंपास ऑन कीजिए। आपके एक्सपीरियंसेस लोगों को थोड़े से समझने में आसानी रहेगी। मैं बोलूं जरा कुछ विशाल बोल रहा हूं। देखिए अपने माइक अपने बंद कर दीजिए। जैसे मैम अगर कंपास को नॉर्थ में 0 पे लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसकी डिग्री ईस्ट की जो डिग्री होगी वो निकल आएगी सामने। वो ऐसे ही यदि मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ। पहले तो वो लोग अपने अपने कंपास निकाल लीजिए जिन्होंने के पास कंपास है। जी अब मैम आपने बोलिए। जी सेंटर पे, अब आप माइक बंद कर दीजिए। जो भी आप लोग बोलते हैं ना उसके बाद अपना माइक जरूर बंद कर लिया कीजिए, ठीक है? मैं बार बार कहना मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। हमने ये माइक सॉरी हमने ये हमने ये ऑन किया। ऑन करके देखिए यहाँ पे ना आपके डिग्री आ जाएगी एक। जी मैम। किसी के 230 आ जाएगी, किसी की 15 डिग्री आएगी, किसी की 75 75 आ जाएगी, किसी की कुछ भी आ सकता है, ठीक है? जी एक तो ये डिग्री आपको नोट नोट करके रखनी है। अब मुझे जिसने कंपास घुमाया है, जिसने कंपास उठाया है, मुझे एक बार बताओ किसी की क्या डिग्री आई? लिख के बताना चैट बॉक्स में। मैम 200 डिग्री आया मेरा। मैंने बोला था चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज। मैडम जी आपका भी माइक बंद है। आपने लिखा 290 डिग्री, एक 207, एक 109, 131, 3 डिग्री, 0 डिग्री। नीरज जी ने लिखा 200 डिग्री, ठीक है? आप लोगों ने ये डिग्रियां एक तो नोट साइड पे नोट करके रखनी है। ये डिग्रियां आपको तब हेल्प करेंगी जब मैं डिग्रियों का चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कि आपका मेन गेट किस तरफ है। क्योंकि कल भी एक प्रश्न जो एक आया था कि हमारा मेन गेट वेस्ट में है, जिन्होंने नया मकान बना रहे थे, तो वो कहते ये तो मुझे नहीं मैम, पता, मेरे पास उसका मैप भी है इसका मकान का मैम। है ना? तो अब आपको यहाँ से पता चलेगा, जहां से उस बंदे ने आपको बोला था ना कि मैंने यहाँ पे रखा है मेन गेट, जहाँ रखा वहां से एंटर करके देखेंगे ना तो आपको अपनी डिग्री पता चल जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा आगे पता चलेगी, फिलहाल आप इस डिग्री को एक तरफ नोट डाउन करके रख लीजिए। मेरा मेन पर्पस था कि आपको कंपास चलाना सिखा दूं। एक बार कंपास खोला, आपने सेंटर पे गए, आपने अपने मोबाइल में देखा कि आपके सामने 203 डिग्री आ गया या 131 डिग्री आ गया। अब आप इसी कंपास में देखिए नॉर्थ किधर आया। इसी कंपास में देखिए कि नॉर्थ किधर आया। आपके कंपास में एन लिखा हुआ आएगा। किस जो आप लोगों की बैठने की कंडीशन, मतलब बैठने की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, किसी के राइट में आएगा नॉर्थ लिखा हुआ, किसी के लेफ्ट में आएगा, किसी की बैक साइड में आएगा, जी मैम, राइट में आ रहा है नॉर्थ। है ना? तो जी इसी हिसाब से आपको वो नॉर्थ डिग्री पकड़ना है, 0 डिग्री नॉर्थ। जी नॉर्थ से गिनना पड़ेगा ना साउथ तक। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। आपको नॉर्थ पहला जो मैंने पढ़ाया था, जैसे नॉर्थ जल तत्व की राशि जल तत्व की दिशा है, तो आपको अब नॉर्थ पकड़ना है 0 डिग्री, और इससे ही आपको पूरा घुमा देना अपने घर। आपको तब जी मैम। एग्जैक्ट अभी जो इन्होंने ज्योति जी ने कहा था कि मैम मेरे को कंफर्म नहीं है, ज्योति जी बताइए जरा, यस करके बताइए अब कंफर्म हुआ आपको कि कैसे आपने 0 डिग्री निकालना नॉर्थ का? मैम मेरे पास अभी कंपास नहीं ओपन हो रहा है। मोबाइल में इंटरनेट की दिक्कत आ रही होगी मैम इसलिए। मैम जहां 0 डिग्री शो हो रहा है, हेलो मैम, मैम बिल्कुल आप बिल्कुल, जहाँ
बिल्कुल जहाँ 0 डिग्री शो हो रहा है वो ही नॉर्थ है, वो ही उत्तर दिशा है। अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है, जी। ठीक। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको कल 16 दिशाएं बताई थी। जी मैम। अब आपने अपने घर के जो भी अगर मैम एक बार जिन लोगों ने भी दोबारा से दोहरा दीजिए। क्या चीज। मैम एक बार से दोबारा से रिपीट कर दीजिए मैम। अच्छा ठीक है, देखिए आपने, मैं पूरा प्रोसेस मतलब बताऊं आपको कि कैसे एंटर किया था। नहीं मैम, जो डिग्री वाला था मैम, डिग्री जो बता रहे थे ना आप। अच्छा ठीक है, डिग्री वाला तो मैम क्लियर हो गया, जो नॉर्थ से होगा मैम वहीं से गिना जाएगा। यहाँ तक जितना आ रहा हो वो तो पूरा क्लियर हो गया मैम। जो आपने कल बताया था ना पूरा, मैं उसमें ज्वाइन नहीं हो पाया था इस चक्कर में। वो वो मैंने अभी भी रिपीट भी कर दिया है, इसी क्लास में मैंने अभी स्टार्टिंग में रिपीट किया है। और आपको जो भी लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं जो कल एक एक मैंने डाला था व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगी। आप उसको देख लेना, पढ़ लेना और फिर अपने घर की चीज़ों पे अप्लाई कर लेना। ओके मैम ओके। 0 डिग्री से शुरू करना, ये देखिए इसी तरह से आ रहा है ना आप सबका। सभी पहले सुन तो जी लीजिए, जी। मैम क्या कह रही हैं, सुन लीजिए और उसके बाद बाद में वो करिए। सबका इसी तरह से आएगा। तो देखिए मेरा जो रेड रेड निशान है, ये मेरा नॉर्थ दिखा रहा है, जी मैम। एग्जैक्ट नॉर्थ दिखा। अब देखिए अगर मैं इसको इस तरह से घुमाऊं तो ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाएगा, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा नॉर्थ किधर है। यस मैम यस। सबके पास जी यही सिस्टम होगा, यही जी आएगा, जी। ऐसे ही पढ़ना है आप सबको ही। नहीं जी मोबाइल में मैम ऐप डाउनलोड पहले से ही रखा हुआ है मेरे पास। देखिए डाउनलोड आपके पास रखा हुआ है ना, और लोगों के पास तो नहीं है ना, मैं तो सबके लिए पढ़ा रही हूँ। मोबाइल में ठीक है, पहले से कंटिन्यू आता है मैम उसमें। ठीक है, अब आप अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है, और जिनको भी दिशाएं और पंच तत्वों में दिक्कत है मैं दोबारा आज फॉरवर्ड कर दूंगी, आप देख लेना, उनको समझना। 0 डिग्री पे सबसे पहले 0 डिग्री को पकड़ना, वहाँ एन लिख लेना, नॉर्थ। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने घर में घूमते जाओगे कंपास लेके, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी किचन किस डायरेक्शन में आ रही है, आपकी टॉयलेट कहाँ किस डायरेक्शन में आ रही है, आपका बेडरूम कहाँ, जो शयन कक्षा वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। आपको सिर्फ आज के लिए इतना ही होमवर्क करना है। जी मैम। नक्शा जैसा मर्जी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का नहीं बनता तो एक डेमो के लिए ही कोई डम्मी मैप बना लीजिए। ठीक है, मैम मैंने बनाया अपने उसका नक्शा बनाया मैम, आर्किटेक्ट द्वारा। दिखाऊं मैं आपको। नहीं यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिखेगा, वो कोई जी बात मैम। नहीं। ठीक है, तो ये चीज कीजिए। और कोई कुछ कह रहा था। यस मैडम, मैं कह रहा था सेंट्रल पॉइंट कैसे निकालना मैडम, अंदर से गेट के अंदर से गए तो सेंट्रल पॉइंट मैडम। देखिए गेट हाँ के मैडम। आपने अंदर एंटर किया, आपके यस पूरे मैडम। घर में यस माइक मैडम। बंद कर लीजिए, कोई नहीं आप माइक बंद कीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, सारे लोग सुन लीजिए, जिनको अभी नहीं भी आया और जिनको आ भी गया उनके लिए भी रिवीजन हो जाएगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ यहाँ पे ग्रुप में कि किसी को सेंटर पॉइंट समझ में अच्छे से आ गया है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए या थम्स अप दिखा दीजिए मुझे। मनोज जी, ठीक है, मुझे दिया है एक देवी प्रसाद जी ने और एक यस मैम जी मैम 7। आचार्य संदीप जी, आचार्य संदीप जी माइक अपना अनम्यूट कीजिए एक बार जरा। आचार्य संदीप जी अपना माइक और पिक भी ऑन कीजिए, अपनी कैमरा ऑन कीजिए।